ही क्वेश्चन करना चाहूँगी, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए। हम किस सिस्टम के साथ में वर्क कर रहे हैं? आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए कि हम किस सिस्टम के साथ में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? ईसी, ऑटोमेशन, डन, ओके मैसेज डाल के आया। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, ओके इशी। देखिए अभी फर्स्ट में जो मैसेजेस आए हैं मैं उन्हीं को मैसेजेस मानती हूँ क्योंकि उसके बाद तो चीज़ें कॉपी और पेस्ट होने लगती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप क्या काम करते हो, तो काम हम क्या करते हैं? हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है? हम इसको सिखाते हैं, हम फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, ठीक है? हम एक ई टीच प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं जहाँ पे हम काम क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ठीक है? ई लर्निंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं हम, ठीक है? अगर कोई सिस्टम पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको बोलना है एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है यूएसए का, जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप इस चीज़ों को कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आपका मैन ऑफिस कहाँ पर है और ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएँ कि मतलब किस सिस्टम के द्वारा आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है? अगर अर्निंग का पूछता है तो आपका ऑटोमेशन आता है और अगर आप फ्रीलांसिंग और स्किल्स की चीज़ें आती हैं तो वो आपकी कहाँ पे जाएँगी? फ्रीलांस टेक अकेडमी, ठीक है? जो कि लखनऊ से रजिस्टर्ड है, यूपी के लखनऊ से, जिसके फाउंडर है मिस्टर अमितेश राजपूत सर, ठीक है? इस चीज़ को आप सभी को याद रखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस होता है, यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं ऑलमोस्ट मैं अगर यहाँ पे देख पाऊँ अभी 72 पर्सन हो गए हैं, ठीक है? जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सभी को देख भी पा रही हूँ। हम सभी के मन में कहीं न कहीं एक डाउट होता है या फिर हमारे पास प्रोस्पेक्ट, ठीक है? प्रोस्पेक्ट का ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर मुझसे लोग नहीं जुड़े तो? मुझे इनकम नहीं होगी क्या? अगर मैं कोई स्किल्स नहीं सीख पाई तो मेरी कोई इनकम नहीं होगी क्या? ठीक है? अगर मुझसे कुछ नहीं आता, बहुत सारी आपके साथ हाउसवाइफ़ बहुत सारे मेल ऐसे भी पर्सन आएँगे जो आपको बोलेंगे कि हमको तो मोबाइल ज़्यादा चलाना भी नहीं आता है, हमसे हो पाएगा क्या? लेकिन उनके अंदर करने की चाह होती है, वो अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। बस उनको अच्छे से सिखाने वाला और समझाने वाला चाहिए, काम करने वालों की कमी नहीं है, ठीक है? और एक और चीज़ आप सभी लोग नोटिस कीजिएगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम वो तो जैसे बहुत सारे लोग प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं कि यार वो तो इतना बड़ा मतलब अच्छी प्रोफाइल है उसकी, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये इस टाइप की बातें चीज़ें करते हैं। मैं आपको एक चीज़ नोटिस करी होगी आप लोगों ने भी, और मैंने अभी तक जब से सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ एक चीज़ को नोटिस किया है, जो भी रिचेस्ट पर्सन है ना वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे ही नहीं, ये रियलिटी है। जो रिचेस्ट पर्सन है वो सोशल मीडिया पे मिलेंगे ही नहीं। आपको सोशल मीडिया पे कौन से पर्सन मिलते हैं पता है? मिडिल क्लास फैमिली से। जैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हो वैसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और हमारे जैसे ही लोग सोशल मीडिया पे मिलते हैं हमको। और जो करने की चाह हमारी होती है वही करने की चाह उनकी भी होती है। बस एक जगह मात खाते हैं लोग, वो होता है ट्रस्ट। अगर सामने वाले को आप ट्रस्ट बिल्ड करा पा रहे हैं, सामने वाले को रिलेशन बिल्ड अच्छे से कर पा रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी बात को उसके पास पहुँचा पा रहे हैं, डेफ़िनिटली वो आपके साथ जॉइन करता है। ठीक है? तो दूसरी चीज़, आपके जैसे ही लोग हैं, तो जैसे आपको सामने वाले ने ट्रीट किया था, इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अभी देख पा रही हूँ गुड़िया मैम को या पूनम गौतम मैम या लोकेंद्र सर, ठीक है? आप तीनों का नाम लिया है मैंने। आप तीनों चीज़ नाम मैंने 3 का लिया है, लेकिन आप सभी जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, आप एक चीज़ को सोचिएगा। जब आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तब आपकी क्या सिचुएशन थी? और आपने जिनके साथ स्टार्ट किया, उनकी क्या कंडीशन थी? 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपकी सिचुएशन, सॉरी आपकी कंडीशन और सामने वाले की सिचुएशन। वो पर्सन ने आपको कैसे ट्रीट किया था? आपने उनके ऊपर कैसे विश्वास कर पाए? उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। सामने वाले के अंदर कुछ तो कैपेबिलिटी आपने देखी होगी ना, तब आपने उनके साथ ट्रस्ट किया। वही कैपेबिलिटी, वही स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है? ऑल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर स्क्रीन मेरी क्लियर होती है, विज़िबल होती है, सतबीर मैम प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है? सभी लोग स्किल्स सबसे पहले आप डायरी पेन पे लिख लीजिए कि हम यहाँ पे आज का जो सेशन है वो स्किल्स और बेसिक्स को लेकर है, ठीक है? जो कि मेजर से डाउट्स होते हैं हम सभी को लेके, और हम बड़े-बड़े लीडर्स गवा देते हैं। हमारे मतलब उनको जॉइन नहीं करा पाते, क्यों? छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से। तो उस चीज़ को लेकर है क्योंकि लोगों को अपने प्लेटफ़ॉर्म की पावर भी नहीं पता है कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है? हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है? हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो मेरी स्क्रीन विज़िबल है सतबीर मैम, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। सतबीर मैम? यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। जैसे कि गाइस अभी आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक स्लाइड जिसमें सिंपल सा लिखा हुआ है सेंटर में डिजिटल मार्केटिंग। हम एक ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में हैं, ठीक है, जिसको एक नाम दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें डिजिटल होती हैं। डिजिटल इट मीन्स कि यहाँ पे आप किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये सारी आपकी ऑनलाइन वर्क प्लेस पे होती है, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, इसको महसूस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि महसूस हम उन चीजों को कर पाते हैं जिनको हम टच करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चीजें हम देख सकते हैं बस।
किसी ने रिक्वेस्ट के लिए किया है, ठीक है, कर दे रही हूँ। एक्टिव कर दिया है जिसने भी रिक्वेस्ट डाली थी रिकॉर्डिंग के लिए। Recording in progress. ठीक है। सेकंड, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि पहले ऑफलाइन चीजें चलती थी, अब ऑनलाइन चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन को नाम दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल इसलिए है क्योंकि ये सारी ऑनलाइन होती है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, वो भी बिना टच किए। ठीक है, ये एक वर्क प्लेस होता है। यहाँ पे आप सिंपल से नीचे देख भी सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसी मार्केटिंग तकनीक जिसमें इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट किया जाता है। इसमें विभिन्न ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा लिखा हुआ है किसी प्लेटफॉर्म या सर्विस को प्रमोट करना एक डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, जिसको हम ऑनलाइन चैनल्स के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं ब्रांड प्रमोशन करके, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन एंड प्रमोशन शेयरिंग। बहुत सारे वर्ड्स उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है फर्स्ट, वो हमारा मेन टॉपिक था। फर्स्ट आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चीजें, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? आज के टाइम पे हम सभी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। इवन जो पढ़े लिखे हैं वो भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते हैं कि इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पे फेसबुक सबसे ज्यादा कौन लोग यूज करते हैं? एजेड लोग, जिनकी एज लगभग 30-35 से प्लस होगी। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में अगर कोई हाउसवाइफ या जेंट्स पर्सन है तो सबसे ज्यादा वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते होंगे, वो सोशल मीडिया में फेसबुक का यूज करते होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? यूथ यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा यूथ के पास आपको इंस्टाग्राम मिलेगा। उसके बाद आता है आपका यूट्यूब। यूट्यूब आज के टाइम पे ऑल इन वन सभी पर्सन यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। ठीक है, उनके किड्स की वीडियो और बहुत सारी चीजें उनको यूट्यूब पे ही मिलती है। ठीक है, फोर्थ आता है आपका लिंक्डइन। ये मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग हम जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं उनके नाम बता रही हूँ। ठीक है, फोर्थ आता है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन में क्या होता है? लिंक्डइन एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको एजुकेटेड लोग मिलते हैं। यहाँ पे आपको कम पढ़े लिखे लोग भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको हाईली एजुकेटेड लोग मिलते हैं जो कि यहाँ पे जॉब प्रोवाइड भी करते हैं और जॉब देखने भी आते हैं। मतलब दोनों तरीके के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि आप ये चीज यहाँ से कर सकते हैं। क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि अभी तक लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, उसी से हम पैसे कमाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या आता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसईओ। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है अर्नर्स कम्युनिटी, नाम सभी ने सुना है, इसको यूज भी हम सभी कर रहे हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि ऑटोमेशन क्या है? मतलब कैसे ऑटोमेशन के जरिए हमारे अकाउंट में पैसे आ जाता है, कैसे हमारे डैशबोर्ड पे तुरंत के तुरंत इनकम शो हो जाती है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है। लेकिन ये एक एसईओ होता है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सॉफ्टवेयर जिसको भी डेवलप किया जाता है। और उसको किसी रोबोट ने नहीं बनाया है, उसको भी आपके और मेरे जैसे इंसानों ने ही बनाया है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि गूगल में वेबसाइट को टॉप पर लाने की टेक्निक्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें वेबसाइट्स बनती हैं जो न्यू न्यू कंपनियां खुली हैं। मतलब 4 दिन पहले कोई कंपनी खुली है, 4 दिन पहले कोई वेबसाइट बना दी और डायरेक्ट सर्च करने पे गूगल पे आ रही है। तो कैसे आ रही है? कभी सोचा है आपने? वो होता है एसईओ। उसके लिए कुछ सीक्रेट ट्रिक्स यूज होती हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, उसके जरिए वो डायरेक्ट सर्च इंजन पे आता है। ठीक है, आप लोग ना कभी एक चीज करके देखिए, आपका जो भी यूजर नेम होगा इंस्टाग्राम पे, गूगल पे सर्च करके देखना, टॉप पर आपका नाम मिलेगा आपको। मैंने करके देखा है। ठीक है, तो वो होते हैं कुछ ट्रिक्स होती है, ये ट्रिक्स भी आपको आगे सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। थर्ड आता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, जहां पे हम क्या सीखते हैं? चीजों को पेड प्रमोशंस करना है। जहां पे आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है ना, कोई भी पर्सन आपकी लीड्स वगैरह की, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हम यहाँ पे मेनली काम क्या करना होता है, आप क्या बोलते हो लोगों को चीजें? हम यहाँ पे प्रमोशन एंड शेयरिंग का वर्क करते हैं। लेकिन प्रमोशन और शेयरिंग बहुत सारे तरीके से होती है, तो इसमें एक तरीका आपका है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें आप एड्स को शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें गूगल एड्स है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स होती है, यूट्यूब एड्स होती है, और हम सभी जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स हम सभी यूज कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो टाइप यस कीजिए। मैं अभी यहाँ पे देख भी पा रही हूँ। ठीक है, कौन कौन मैसेज कर रहा है, कौन कौन एक्टिव है, नहीं है? ठीक है, यस, ओके। मतलब आप सभी लोग अभी इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स का यूज कर रहे हैं। ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप SEM भी बोल सकते हो। ये होता है पेड एड्स, इसमें हमको पैसे देने पड़ते हैं। किसको? कंपनी को, मेटा कंपनी को। ठीक है, उसके अलावा हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, कंटेंट मार्केटिंग।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। अगर मेरी पर्सनल आईडी पे जाके देखोगे तो मैंने लिख भी रखा है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है? ओके लेकिन सर आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप भी करने लगेंगे क्योंकि चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, ठीक है? 4th पॉइंट आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। ये टॉपिक इतना प्यारा है कि जब आप इसमें जाएँगे ना, इसमें जाएँगे कि इट मीन्स कि जब आपको इसको सीखना स्टार्ट करेंगे और लोगों को सिखाना स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने अंदर जो शब्द आते हैं, आपके अंदर जो बातें चलती हैं, वो आप लिख पाते हो और लोगों तक पहुँचा पाते हो, ठीक है? कंटेंट मार्केटिंग का एक इतना बड़ा मार्केट है जिसकी आपको मतलब पता भी नहीं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि लोग इससे पैसे कितने बना रहे हैं, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल मेरा भी ये फ़ेवरेट है, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने एक चीज़ देखिए मैं थोड़ा-सा आपसे बात करती हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा होगा जैसे आपने कोई एक लाइन पढ़ी, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी, ठीक है? उस लाइन में कुछ भी चीज़ें लिखी हो, उस लाइन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई दूसरी चीज़ें चल रही थी, आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ आ गई कि यार इसमें ऐसे से ऐसी अगर लाइन होती तो और भी मज़ा आ जाता। किसका अनम्यूट है? ठीक है? तो जब आप वो चीज़ों को करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन आपको पता है मेन चीज़ क्या होती है? कंटेंट राइटर के अंदर जितने भी थॉट्स आते हैं, वो लिख लेता है और वो आगे चल के राइटर बन जाता है। पता है आपको? और हम इतने सारे थॉट्स जो हमारे माइंड्स में फ्री में आ रहे हैं और जिनकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, वो हम लिखते नहीं हैं और भूल जाते हैं, कुछ टाइम बाद। तो जब आप अपने अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड्स में जो थॉट्स चल रहे हैं, अगर आप उनको लिखना स्टार्ट करोगे ना, आप भी एक राइटर बन सकते हो, आप भी एक ब्लॉगर बन सकते हो, आप भी एक ई-बुक लिख सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है? कंटेंट मार्केटिंग का सीधा-सा फंडा होता है कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ें लिख के देते हो लोगों को, इसके ज़रिए हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ब्लॉग्स। आपने देखा होगा आज के टाइम पे ब्लॉगर चल रहे हैं, यूट्यूब पे चलते थे पहले ब्लॉगर जिसके लंबे-लंबे ब्लॉग्स होते थे, लेकिन अब शॉर्ट ब्लॉग्स आने लगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है? जो अपनी डेली लाइफ को आपको बताते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई, है ना? ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, तो वो ब्लॉग्स होते हैं, जो छोटी-छोटी वीडियो फॉर्मेट में बताते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो आपको गाइड करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं किसी और के पास ना जाके अगर हमारे वरुण मेंटोर सर हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया को लेके गाइड करते हैं। कैसे करते हैं? उनके पास भी वो कंटेंट है मार्केटिंग के लिए कि आप ऐसे से अगर ऐसा करोगे तो आपकी प्रोफाइल और अच्छी बिल्ड हो सकती है। तो वो भी कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है? ई-बुक्स आपने देखा होगा पहले बुक्स होती थी, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों की आपको रिकॉर्डिंग मिल गई है। पीडीएफ्स मिलने लगी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये सीधा सा सिंपल सा फंडा होता है कि ब्लॉग्स, वीडियोज़, गाइडेंस और ई-बुक्स के ज़रिए ऑडियंस तक पहुँचाना। ऑडियंस कौन है हमारी? हमारे फॉलोवर्स, हमारे यूट्यूब पे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी मतलब हमें छोड़ के जितने भी पर्सन है ना इस दुनिया में, वो सभी हमारी ऑडियंस है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों की कमी नहीं है, आप कोई भी बिज़नेस करने जाओ, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए करने की। दूसरा नहीं सॉरी सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर करने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है? अब बात आती है कि कंटेंट मार्केटिंग हम सीखेंगे कैसे? तो आप सभी अगर पहले से हो हमारे साथ कनेक्ट तो आपको पता होगा कि इसके लिए बहुत प्यारा-सा सॉफ्टवेयर हमको मिला है, जिसको आप अपना एक बेस्ट फ्रेंड भी बना सकते हो, जिसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है? आप चैट जीपीटी से कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे जो 9:30 बजे सेशंस होते हैं फ्रीलांस टेक अकेडमी की तरफ से, उसमें आपको पूरी चीज़ें सिखाई जाएँगी, ठीक है? बस आपको क्या करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है और इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? अगर इसको लेकर आपका क्लियर हो गई हैं चीज़ें, तो हम आगे बढ़ते हैं और कोई डाउट है, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, ठीक है? सेकंड मैं कंटेंट मार्केटिंग को लेके आपको एक चीज़ और ब्रीफ करा देती हूँ। कंटेंट मार्केटिंग का मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ा है। अगर आपकी धीरे-धीरे आप वीडियोज़ अच्छे बना रहे हो, खुद के आइडियाज़ वहाँ पे अगर आप लिख रहे हो, तो आपको क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हो आप, ठीक है? क्लाइंट्स के लिए काम करना जैसे कोई ब्लॉगर है, ठीक है? जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उसने चीज़ें स्टार्ट की हैं, तो आप उसको कंटेंट लिख के देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा जो सीरियल्स बन रहे हैं, जो टीवीज़ बन रही हैं टीवी पे जो मूवीज़ आती हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स आती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, वो कोई रियल स्टोरी नहीं होती हैं। वो हमारी मन की कल्पनाएँ होती हैं जो हम कॉपी में लिख देते हैं और सामने वाला उनको एडिटिंग के ज़रिए हमको दिखा देता है। वो एक कंटेंट मार्केटिंग से ही वहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है? तो आप वो चीज़ें वहाँ से सीख सकते हो और यहाँ पे आपको ये तक सिखाया जाएगा कि इसके लिए आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे और एक बहुत अच्छी बात बता दूँ मैं आपको, आप यहाँ पे पता है 5 शब्द का $1 कमाते हैं, अगर कंटेंट मार्केटिंग का आप बिज़नेस करते हैं तो। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं ना, तो यहाँ पे शब्दों पे पैसा मिलता है। आप जितने ज़्यादा शब्द लिख के दोगे सामने वाले को, उतनी ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। बहुत बड़ा क्रेज़ है क्योंकि आज के टाइम पे फ़ेमस सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप उनके लिए अगर चीज़ें लिख कर दोगे, तो वो आपको पैसा देंगे। बस यही ज़माना चल रहा है, ठीक है? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 5th आता है आपका ईमेल मार्केटिंग।
आपने देखा होगा ईमेल मार्केटिंग, जैसे आपने अगर चीज़ें नोटिस की हो, जियो का सिम सभी यूज़ कर रहे हैं, मैं एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर करूँगी। ईमेल मार्केटिंग में आपको बता देती हूँ, जैसे आपने जियो का सिम हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, एक ऑटोमेशन होती हैं चीज़ें। आपने आपके पास माय जियो का एक ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आते जाएँगे। या फिर आपने कोई फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, मीशो या किसी भी एप्लीकेशन से कोई शॉपिंग करी है। वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी होती है और वहाँ पे आपको मेल्स आते रहते हैं। आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो भी आपको ईमेल आ जाएगी, प्रोडक्ट डिलीवर कैंसल होगा तो भी ईमेल आ जाएगी, ठीक है? कोई कोड चाहिए तो भी आपके पास ईमेल आएगी। मतलब ईमेल मार्केटिंग, जहाँ पे आपको लोगों मतलब आपको याद दिलाया जाता है कि भाई आपका ये प्रोडक्ट था जो कि अभी कैंसिल हो गया है, आप इसको फिर से ऑर्डर कर सकते हो, आप चाहो तो। ये ईमेल मार्केटिंग होती है जो कि एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल लेवल पर की जाती है। मतलब ईमेल मार्केटिंग इट्स अ एज़ अ प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल लेवल इसको बोला जाता है। क्योंकि किसी भी आपने देखा होगा कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजती है कि आपको कल इतने टाइम आना है, आपके ऑफिस का नाम ये है, ये चीज़ ऐसी है, वो आपको मेल भेजता है। दैट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, जो कि इसका भी बहुत बड़ा क्रेज़ है। और जैसे कंटेंट मार्केटिंग को लेके आप कंटेंट लिखते हो और वहाँ से पैसा कमा सकते हो, वैसे आप लोगों को ईमेल लिखकर भी पैसे कमा सकते हो। पता है कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे अभी कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम्स थे। मुझे पता नहीं था कि मेरे एग्ज़ाम्स 1 दिन में मैं 2 दे सकती हूँ, लेकिन मैंने डे बाय डे का अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया था, क्योंकि मेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मुझे मेल लिखना था। जैसे मेरे 23 जनवरी, 24 और 25 3 दिन कंटिन्यू मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे मेल लिखना था, ठीक है? कि मैम मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन आ गया है, जिसके कारण मुझे अपने जो पहले मतलब प्री पोस्टपोन थे, वो मुझे अभी करने हैं। मतलब जो 25-26 में मेरे एग्ज़ाम्स थे, वो मुझे 20 में ही करने हैं, दोनों के दोनों। ठीक है? तो मुझे मैम को मेल लिखना था। अब मेल मैंने कब पढ़े थे, 11th-12th में, आपने भी पढ़े होंगे। शादी के लिए ये वाला फिर वो क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन एप्लीकेशन वगैरह, तो वो चीज़ें मतलब आवेदन प्रमाण पत्र ऐसा कुछ बोलते हैं ना उनको, वही चीज़ें। तो मुझे नहीं पता थी चीज़ें कि मैं क्या लिखूँ। मैंने पता है क्या किया? चैटजीपीटी पे गई, उसको बोला कि मेरे फैमिली फंक्शन है 25-26 को, जिसके कारण मैं अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे अपनी सपोर्ट टीम को एक मेल लिखना है कि मेरा वो एग्ज़ाम मेरे को 20 में देने हैं, दोनों के दोनों, इस टाइम पर। चैटजीपीटी ने मुझे मेल लिख के दे दिया। उसमें पता है मैंने चेंजेस क्या किए थे? बस मेरा नाम लिखा था, मेरा रोल नंबर लिखा था और सपोर्ट टीम की जगह मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया था, बस। और वो मैंने मेल कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो ये भी एक मेल की भी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। बस आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6th आता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। सभी जानते हैं? कौन-कौन जानते हैं बताइए? हम भी देख लेते हैं, मैसेज में कौन-कौन पर्सन एक्टिव है। निक्की मैम, मनप्रीत मैम, नवदीप मैम, ममता मैम, प्रिया, सोनू मैम, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग सभी लोग जानते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे चीज़ें देख भी रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जॉइन, प्रमोट और अर्न। मतलब सिंपल सा फंडा होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। एक कंपनी होती है जो एक वर्चुअल रूप से प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। वर्चुअल रूप से मतलब उसको भी हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटली होती है। एफिलिएट मार्केटिंग को आप डिजिटली कर रहे हैं, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग को हम ऑफलाइन में करते देखते आ रहे हैं लोगों को, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग हमने जिसको भी करते देखा है, ऑनलाइन करते देखा है। ठीक है? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम प्रमोट करते हैं, लेकिन हमने कभी उसको टच नहीं किया है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे पर्सन यूज़ कर सकते हैं और बराबर-बराबर का हिस्सा भी ले सकते हैं, सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को यूज़ करके। ठीक है? अब क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग एक ईटीच प्लेटफ़ॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नाम की एक इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, ठीक है? और एक आपने नाम सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? जहाँ पे नेटवर्क बनाना होता है लोगों का, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग अलग होती है, डायरेक्ट सेलिंग अलग होती है और एफिलिएट मार्केटिंग अलग होती है। तीनों चीज़ों को कभी आप एक जैसे मिक्सअप मत करना, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट होते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको जो मिलता है कंपनी के थ्रू मिलता है, ठीक है? कंपनी से ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, उसमें कंज्यूमर और बीच के रीसेलर, होलसेलर ये जितने पर्सन होते थे ना, वो नहीं होते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो कंपनी से मिलता है। दैट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग जहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई वेलनेस के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, कोई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, कोई पर्सनल केयर के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे ई टीच प्लेटफॉर्म्स, मतलब ई लर्निंग, जिससे आप स्किल्स को सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है?
ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक बार पैसा देते हो, वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। उस प्रोडक्ट को आप जितने चाहे उतने लोगों को सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, उनको अपना रेफरेंस दे सकते हो, मतलब उनको रेफर कर सकते हो। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं। सेल्स करना, रेफर करना, ठीक है? प्रमोट करना, प्रमोशन करना, मैंने बहुत सारे मैसेज मतलब वर्ड्स का यूज़ किया है। ये सभी वर्ड्स का एक ही मतलब होता है, सिर्फ़ सेल करना, ठीक है? तो हम पहले जॉइन करते हैं इसको, स्टेटस स्टोरी के ज़रिए प्रमोट करते हैं और फिर अर्न करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है, किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में जाएँगे, यहाँ पे सिर्फ़ आप एक ही तरीके की इनकम करा सकते हैं, वो होती है डायरेक्ट कमीशन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। ठीक है? यहाँ पे आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती है। मतलब कि यहाँ पे आप जितने लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुँचाओगे, उनसे तुरंत में मुनाफ़ा लोगे, मतलब पैसे कमाओगे और उसके बाद फिर आपको नहीं मिलने वाला है। भले ही वो आगे कितने ही लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर दें, ठीक है? तो ये होती है आपकी एक्टिव इनकम, जिसको आप तुरंत में चीज़ों को ले सकते हो बस, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है? उसके बाद आता है 7th हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया के अंदर, और बहुत सारे यूथ इस चीज़ को लेके भी चल रहे हैं कि वो भी इन्फ्लुएंसर बने, ठीक है? लेकिन आप सभी को एक चीज़ समझनी होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग करना अलग बात होती है, डिजिटल मार्केटिंग करना अलग बात होती है, और एक इन्फ्लुएंसर बनना अलग बात होती है, ठीक है? एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया की ज़रूरत होती है, जिसमें आप इंस्टाग्राम के थ्रू इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ग्लोबली चीज़ों को करना होता है आपको, आप चाहो तो बिल्कुल ग्लोबली चीज़ों पे जाके भी कर सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबली लेवल पे चलता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी चल रहा है। दूसरी चीज़ होती है ट्रस्ट, कि आप लोगों को ट्रस्ट दिला पाओ। आपका कंटेंट, इसमें कंटेंट होता है, नीचे आप देख सकते हो टॉपिक है कंटेंट। इसमें आपका कंटेंट मतलब आपके शब्द, आपके वाक्य ऐसे होने चाहिए जो लोगों को ट्रस्ट पैदा कर सके लोगों के अंदर, ठीक है? और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं आपके फॉलोवर्स, ठीक है? दूसरी चीज़, आप यहाँ से प्रमोशन करके पैसा कमाते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ होती है कि आप वहाँ पे अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हैं, अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड बन जाते हैं। अब वो क्या होती कैसी है, मतलब इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने अब इससे पहले आपको जो भी चीज़ें बताई, कंटेंट क्रिएशन बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग बताई, सोशल ऑप्टिमाइजेशन बताया, इतनी सारी चीज़ें बताई। उन सब चीज़ों को मिला के अगर आप एक जगह उसका निचोड़ डालते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने कंटेंट लिखना पसंद है आपको, आपने सैड कंटेंट लिखना पसंद है आपको, आपने सैड सैड चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दी, या किसी को देशभक्ति की पसंद है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है? किसी को मोटिवेशनल पसंद है, आपने वो स्टार्ट कर दी, ठीक है? वो आपकी नीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नीज़ क्या होता है मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सभी लोग सीख चुके हो इतना, ठीक है? और नहीं सीखे हो तो आपको वो 9:30 बजे के सेशन में बताया जाएगा कि नीश क्या होता है, ठीक है? बट मैं भी थोड़ा-सा ब्रीफ कर देती हूँ। नीश वो चीज़ होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। वो एक ही होता है, वो बहुत सारे नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ़ एक ही आपकी एक ऐसी स्किल्स होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता है, जिसमें आप उसको हॉबी भी बोल सकते हो, क्योंकि हॉबी हमारी वो होती है जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे मान के चलो इन्फ्लुएंसर, जैसे मान यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ मान के चलूँ, हमारे वरुण मेंटोर सर का एग्जांपल लूँगी या फिर हमारे सनमप्रीत सर का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सनमप्रीत सर की आपने वीडियोज़ देखी होंगी, वो जो भी वीडियोज़ बनाते हैं वो एक अवेयरनेस को लेके बनाते हैं। लेकिन वो किसको अवेयर, मतलब वो वर्ड्स मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो वो एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किसको? उनके फॉलोवर्स को, जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको अवेयर करते हैं, ठीक है? अब सर के जैसे ही फॉलोवर्स बढ़ेंगे, तो सर वहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं? प्रमोशन, पेड प्रमोशन, जैसे हम और आप कराते हैं। आपने लक्की सर के मुँह से बहुत बार सुना होगा कि प्रमोशन कराओ, प्रमोशन कराओ। लक्की सर किससे प्रमोशन कराते हैं? जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। वो क्या करते हैं? अपना वीडियो किसी और के आईडी पर मेंशन करते हैं, उनके साथ कोलैब करते हैं, और उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ से वो एक प्रमोशन के 3000, 4000, 5000 रुपए ले लेता है। स्टोरी प्रमोशंस होते हैं, 3 दिन अगर हम किसी से स्टोरी डलवाते हैं तो वो ₹500, ₹1000, ₹1500 ले लेता है। दैट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पे सामने वाला अपने आप को एक ब्रांड बना लेता है, और वहाँ से फिर वो चीज़ों को प्रमोट करके, दूसरों की चीज़ों को प्रमोट करके कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो वहाँ से पैसे कमा लेता है। ठीक है? ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद आती है चीज़ें फ्रीलांस। अब फ्रीलांस क्या होता है? आपने सबने सुना होगा कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये फ्रीलांस ना फ्रीलांस टेज अकेडमी वाला फ्रीलांस नहीं है। ये फ्रीलांस है जहाँ पे एक वर्ड्स दिया गया है, जैसे आपने सभी ने सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, ठीक है? एक होता है फ्रीलांस मार्केटिंग, ठीक है? फ्रीलांस का मतलब होता है यहाँ पे आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो और उसी में आपकी महारत हासिल कर लो। अब महारत मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ आप एक चीज़ पे काम करोगे।
फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांस अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या करें? फ्रीलांस बनने के लिए क्या करें? कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी स्किल्स को सीख कर हम ऑनलाइन लोगों को सिखा सकते हैं, जो कि कौन कर रहे हैं? वरुण मेंटोर सर। उन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की चीज़ें सीखी और लोगों को सिखा भी रहे हैं। एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। रामेंद्र सर, फेसबुक एड सेटअप सीखा, लोगों को सिखा रहे हैं, वहाँ से भी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये स्किल्स होती हैं जिसमें हम कोई एक स्किल सीख लो और उसी को हम लोगों को सिखाओ, तो वहाँ से आप फ्रीलांसर भी कहलाते हो कि आप खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हो, फ्रीलांस। हाँ, वीडियो एडिटिंग सीखना है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सिखाया जाएगा, बस आपको सीखने पे फ़ोकस करना होगा पेशेंस के साथ, ठीक है? यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जितनी मैंने आपको अभी बताई, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अब कुछ बचा होगा, ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको मिलने कहाँ वाली हैं, ठीक है? जैसे ये सारी चीज़ें तो हम सभी को करनी है, क्योंकि हम सभी को इन्फ्लुएंसर भी बनना है, फ्रीलांसर भी करनी है, एंटरप्रेन्योर भी बनना है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हमको सोशल मीडिया मैनेजमेंट को सँभालना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है? लेकिन ये कैसे शुरू करें? तो इसका जवाब है फ्रीलांस टेक एकेडमी। फ्रीलांस टेक एकेडमी। फ्रीलांस टेक एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे आपको एक कम लागत मतलब एक छोटा-सा निवेश अगर आप करते हो, छोटी-सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे आप थोड़ा-सा सेंटर में अगर नीचे देखोगे, फाइवर करके एक वेबसाइट्स है, अपवर्क करके एक वेबसाइट है, फ्रीलांसर करके भी एक वेबसाइट है, ठीक है? ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएँगे और वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन अभी आप जाके, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो जाते से ही आप इन वेबसाइट को सर्च करके अपनी प्रोफाइल मत बनाना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ठीक है? क्योंकि आपको फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हम बताएँगे फ्रीलांस टेक एकेडमी के अंदर, और उन पे प्रोफेशनली प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, और एडिटिंग अगर आपने सीख ली, एज़ अ प्रोफेशनल लेवल पे आप पहुँच रहे हो, तो आपको इनसे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? एडिटिंग सीख ली है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैंडल करना आ गया, किसी दूसरे पर्सन का करना चाहते हो, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? वो हम आपको सिखाएँगे फ्रीलांस स्टेज एकेडमी के ज़रिए, ठीक है? उसके बाद कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट्स कहाँ से आएँगे, इनकम कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएँगे फ्रीलांस टीच एकेडमी के सेशंस के अंदर, फ्रीलांस टेक एकेडमी की वेबसाइट के अंदर, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, फ्रीलांस टीच एकेडमी का पार्ट बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्ट बनाना है, ताकि वो चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है? उसके बाद दैट्स ऑफ, थैंक यू। और मेरा सेशन आज का यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन सिर्फ ख़त्म होता है स्लाइड्स का, ठीक है? बाकी चीज़ें हम अभी क्लियर करते हैं। ऑल गुड। तो अभी मैं पूछना चाहूँगी कि किस किस को क्या क्या समझ में आया और क्या क्या डाउट्स हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी आपको, कि अभी 2 पॉइंट्स और हैं जो मुझे आपको बताने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई डाउट नहीं है? सारी चीज़ें समझ में आई हैं? भाई ड्राइंग जो भी कर रहा है ना, करने दीजिए, कोई नहीं, शायद बचपन में नहीं की होगी, इसलिए चलने दीजिए। काफ़ी कुछ न्यू था, हाँ, न्यू था, क्योंकि ये हमारे डाउट्स हैं और ये हमारे बेसिक्स हैं। जहाँ पर हम मात खा जाते हैं और हमको लगता है कि हमारे साथ तो लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे पर्सन हमारे पास ऐसे आते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि मैम, मुझसे लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा? या हम सभी के बीच में ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, जो चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख भी नहीं पा रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे तो लोग जुड़ ही नहीं रहे। क्योंकि मेनली हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें आपको लीड्स जनरेशन, प्रमोशन, शेयरिंग, क्लोजिंग, फ़ॉलो-अप, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन आज मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये चीज़ें मेनली उनके लिए हैं जो खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, खुद को प्रमोट करना चाहते हैं और उससे इनकम जनरेट करना चाहते हैं। लाइफ में आपको एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने यार 4650 अर्नर्स कम्युनिटी में लगा दिए और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है? ऐसा कोई ना बोले, क्यों? अगर हम उनको ये चीज़ें क्लियर करके रखेंगे कि आप ये स्किल्स सीखोगे, यहाँ से ऐसे कमाओगे चीज़ें, तो ईज़ी होती हैं चीज़ें। अब आप एक जितने भी पर्सन हो, मैं एक बार देख लेती हूँ, 63 पर्सन है यहाँ पे। मुझे मैम, सतवीर मैम और सनम सर, 3 लोगों को माइनस करके 60% बचते हैं यहाँ पे। 60% आप बताओ मुझे। मुझे नहीं पता आपकी कितने लोगों की टीम है, आपने कितने दिन पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और आप अभी आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी 1 घंटे का सेशन लेने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से एक चीज़ें भी आप सीख लेते हो तो आप पैसे कमा सकते हो? आपको लगता है ऐसा? खुद के ऊपर विश्वास हो तो मैसेज में टाइप यस करो, अदरवाइज़ नो करो, ठीक है? निक्की मैम, यस। रमनदीप मैम, यस।
ममता मैम, यस, बस 3-4 लोग। अन्नू मैम भी है, ओके। रतनदीप सर, ओके। देखिए पता है क्या होता है, अभी तक ना हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, आप अभी जोड़ो जोड़ो वाला काम चल रहा है, जोड़ो जोड़ो वाली लड़ाई चल रही है, जोड़ो जोड़ो वाला मतलब दौड़ चल रही है कि भाई जोड़ो जोड़ो जोड़ो। हर तरफ एक ही देख रहे हैं भाई, कोई फॉरएवर में ज्वाइन कर रहा है, कोई माई लाइफ स्टाइल में ज्वाइन कर रहा है, कोई एफलेट में, मिलियनेयर ट्रैक में जा रहा है, कोई बिज गुरुकुल में, कोई आईडीपी में। सिर्फ जोड़ने जोड़ने की चीजें चल रही हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अगर इनसे थोड़ा सा अलग जाते हो, थोड़ी सी अलग जाके, मतलब जोड़ने वाली लाइन ये चल रही है, आप थोड़ा सा इधर जाके इन चीजों को सीख लेते हो, तो वहां से यू टर्न जाके आगे एक रोड है जो मिल रही है। थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि घुमाव है रास्ते में, सीधे रोड पे नहीं जा रहे हो आप। लेकिन जब आप सीख के चीज़ों को जाओगे ना, तो आगे जाके मिलनी है वो, तिगड्डा वही है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो आगे की रोड मिल रही है, तिगड्डा वही है। आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी सीखने को। तो सीखने पे फ़ोकस करो, कोई एक स्किल्स को पकड़ो, उसमें महारत हासिल करो और आगे बढ़ो। लोगों का नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कुछ बड़ा पैसा कमाना है और बड़ी चीज़ें करनी है। लेकिन लोगों का नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ़ उनको अपने साथ कनेक्ट करो। आप उनको चीज़ें सिखा के भी काम कर सकते हो। आज आप यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, मैं भी हूँ। हम सभी हाउसवाइफ हैं, हाउस गर्ल हैं, घर पे रह के चीज़ों को कर रहे हैं। कोई पार्ट टाइम में कर रहा है, कोई फुल टाइम में कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी तो आई होप कि आप सभी के अंदर जो डाउट्स था कि अगर हमसे लोग नहीं जुड़े तो हम पैसे कमा पाएँगे कि नहीं कमा पाएँगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आज क्लियर हो गई। मैंने आपको 3 लास्ट में एक वेबसाइट भी बताई है, अपवर्क करके, फ्रीलांसर करके कुछ वेबसाइट्स जहाँ पे हमको क्लाइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लाइंट्स। लेकिन वो क्लाइंट्स तक पहुँचने के लिए हमको इतना काबिल बनना पड़ेगा, हमको इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि वो हमसे काम कराएँ और हम उनको काम परफेक्ट करके दें। तो अगर आपके अंदर कभी कोई ऐसा डाउट लगता है कि मुझे मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, या चीज़ें अगर आपको लगती है मुझसे तो लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोल रही हूँ पता है आपको? क्योंकि आप किसी भी कॉलेज या कहीं भी जाते हो, तो आप वहाँ पे चार्ज पे करते हो, पता है किस चीज़ का? एजुकेशन लेने का। लेकिन उसके अलावा भी आप वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस पे करते हो, और यहाँ पे सिर्फ़ आपको 18,600 रुपए लगाने हैं। वो भी लाइफ़ टाइम के लिए चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। एक बार पैसा देना है, मतलब एक बार किराया देना है आपको, चीज़ों सीखने के लिए, ठीक है? मैं वैसे बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मतलब उनका एक ही होता है। और ये सारी चीज़ें पता है आपको मैंने कहाँ से सीखी हैं? फ्रीलांस टीच अकेडमी से। सनमप्रीत सर से, लखविंदर सर से, खुशी मैम से, सभी से सीखी हैं। जिसमें मेरे फेवरेट मेंटर हैं सनमप्रीत सर, मैं तो खुल के नाम ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें सीखी हैं, अगर मैं आपको अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रही हूँ आपके सामने, आप 60 लोगों के सामने बोलना भी मुझे ऐसा लगता था एक टाइम में छोटी-सी बात नहीं होती है, ठीक है? तो अगर आप इतने लोगों को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो और अपनी चीज़ें बता पा रहे हो, तो ये भी एक स्किल्स होती है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती थी। वहाँ पे इन चीज़ों से मैंने पैसे कमाना सीखा है, पता है कैसे? मेरे को कैनवा एडिटिंग मैंने स्टार्टिंग से सीखी चीज़ें। वहाँ पे प्रमोशंस होते थे, तो जो अदर टीम, आपने सुना होगा क्रॉस लाइन होती है, डाउन लाइन होती है, तो जो क्रॉस लाइन की टीम होती थी, अपनी टीम के लिए मैं जो भी प्रमोशंस बनाती थी ना, वेलकम प्रमोशन हुए, किसी ने रैंक अचीव किया उसका प्रमोशन हुआ, उसके ना फ्री में बना देते थे क्योंकि हमारी टीम है। लेकिन जो क्रॉस लाइन की टीम होती थी, उनसे हम पैसे लेके प्रमोशन बनाते थे। आप ना कभी चीज़ें ट्राई करके देखना, आपके आस-पास अगर कोई स्कूल वगैरह हो और उनके एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हों, या कोई स्टूडेंट्स वगैरह हों, या किसी के यहाँ पे, आपके यहाँ पे शादी वगैरह हो, डिजिटल कार्ड वगैरह आजकल बहुत छपा रहे हैं लोग, डिजिटल कार्ड्स बनवाते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखना। उनसे बोलना, आप किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाओगे, डिजिटल शादी का कार्ड बनवाओगे, 200 या ₹250 में बना के देगा, मैं आपको सिर्फ 100 या ₹90 में बना के देती हूँ। आप एक बार ट्राई करना, आपको वहाँ से पहली इनकम आएगी। ये चीज़ें मैंने की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने आस-पास से भी इन सब चीज़ों से पैसे कमा सकते हो। बस आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और चीज़ों में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो आपके आस-पास की दुकान है, आप उनके लिए प्रमोशंस पैम्पलेट्स क्रिएट करके दे सकते हो। कैनवा से बनी-बनाई चीज़ें होती हैं, बस आपको निकाल के देना है। आपके आस-पास अगर कोई स्कूल से, आपके कलीग्स में 12th पास कोई स्टूडेंट्स है, 12th के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि मुझे अब जॉब करना है। जॉब के लिए उनको रिज़्यूम की ज़रूरत होती है। आप रिज़्यूम कैनवा से बना के दे सकते हो। एक रिज़्यूम का आप 60 से ₹70 स्टार्टिंग फेज़ में उससे उनसे ले सकते हो। सीधी-सी बात है। आपको चीज़ें करनी है, सीखनी है, समझनी है और फिर लोगों तक पहुँचना है। अगर आपको इन सारी सब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी अगर आपको पैसा ना आए ना, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको क्लाइंट्स भी दूँगी और बताऊँगी भी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें करने के बाद आप ये बोलने वाले हो अब कि मैम सिस्टम खराब है, सिस्टम पैसा नहीं दे रहा है, सिस्टम ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है, जो कि हमको देखनी होती है। आई होप कि अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आप अभी तक क्या गलती कर रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि लोग अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बिना जोड़े लोगों को इनकम होती है क्या? आपको पता ही नहीं था। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी-सी चीज़ें अगर लोग सीधे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा साइड में जाइए, इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, पेशेंस के साथ, ठीक है? और आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच सर, ठीक है? तो आई होप कि आप सभी के अंदर जो डाउट्स था कि अगर हमसे लोग नहीं जुड़े, तो हम पैसे कमा पाएँगे कि नहीं कमा पाएँगे,
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आज क्लियर हो गई। मैंने आपको 3 लास्ट में एक वेबसाइट भी बताई है, अपवर्क करके, फ्रीलांसर करके कुछ वेबसाइट्स जहाँ पे हमको क्लाइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लाइंट्स। लेकिन वो क्लाइंट्स तक पहुँचने के लिए हमको इतना काबिल बनना पड़ेगा, हमको इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि वो हमसे काम कराएँ और हम उनको काम परफेक्ट करके दें। तो अगर आपके अंदर कभी कोई ऐसा डाउट लगता है कि मुझे मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, या चीज़ें अगर आपको लगती है मुझसे तो लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं, मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोल रही हूँ पता है आपको? क्योंकि आप किसी भी कॉलेज या कहीं भी जाते हो तो आप वहाँ पे चार्ज पे करते हो, पता है किस चीज़ का? एजुकेशन लेने का। लेकिन उसके अलावा भी आप वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस पे करते हो, और यहाँ पे सिर्फ आपको 18,600 रुपये लगाने हैं। वो भी लाइफ टाइम के लिए चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। एक बार पैसा देना है, मतलब एक बार किराया देना है आपको चीज़ों सीखने के लिए, ठीक है। मैं वैसे बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ जो कि मतलब उनका एक ही होता है। और ये सारी चीज़ें पता है आपको मैंने कहाँ से सीखी हैं? फ्रीलांस टीच एकेडमी से, सनमप्रीत सर से, लखविंदर सर से, खुशी मैम से, सभी से सीखी है, जिसमें मेरे फेवरेट मेंटोर है सनमप्रीत सर। मैं तो खुल के नाम ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें सीखी हैं, अगर मैं आपको अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ आपके सामने, आप 60 लोगों के सामने बोलना भी मुझे ऐसा लगता था एक टाइम में छोटी सी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप इतने लोगों को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो और अपनी चीज़ें बता पा रहे हो, तो ये भी एक स्किल्स होती है। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती थी, वहाँ पे इन चीज़ों से मैंने पैसे कमाना सीखा है। पता है कैसे? मेरे को कैनवा एडिटिंग मैंने स्टार्टिंग से सीखी चीज़ें, वहाँ पे प्रमोशंस होते थे, तो जो अदर टीम, आपने सुना होगा क्रॉस लाइन होती है, डाउन लाइन होती है, तो जो क्रॉस लाइन की टीम होती थी, अपनी टीम के लिए मैं जो भी प्रमोशंस बनाती थी ना, वेलकम प्रमोशन हुए, किसी ने रैंक अचीव किया उसका प्रमोशन हुआ, उसके ना फ्री में बना देते थे क्योंकि हमारी टीम है। लेकिन जो क्रॉस लाइन की टीम होती थी उनसे हम पैसे लेके प्रमोशन बनाते थे। आप ना कभी चीज़ें ट्राई करके देखना, आपके आसपास अगर कोई स्कूल वगैरह हो और उनके एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हो, या कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो, या किसी के यहाँ पे, आपके यहाँ पे शादी वगैरह हो, डिजिटल कार्ड वगैरह आजकल बहुत छपवा रहे हैं लोग, डिजिटल कार्ड्स बनवाते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखना, उनसे बोलना आप किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाओगे, डिजिटल शादी का कार्ड बनवाओगे, 200 या 250 रुपये में बना के देगा, मैं आपको सिर्फ 100 या 90 रुपये में बना के देती हूँ। आप एक बार ट्राई करना, आपको वहां से पहली इनकम आएगी। ये चीज़ें मैंने की हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने आसपास से भी इन सब चीज़ों से पैसे कमा सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और चीज़ों में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो आपके आसपास की दुकान है, आप उनके लिए प्रमोशंस पम्पलेट्स क्रिएट करके दे सकते हो। कैनवा से बनी बनाई चीज़ें होती हैं, बस आपको निकाल के देना है। आपके आसपास अगर कोई स्कूल से, आपके कलीग्स में 12th पास कोई स्टूडेंट्स है, 12th के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि मुझे अब जॉब करना है। जॉब के लिए उनको रिज्यूम की ज़रूरत होती है। आप रिज्यूम कैनवा से बना के दे सकते हो। एक रिज्यूम का आप 60 से 70 रुपये स्टार्टिंग फेस में उससे उनसे ले सकते हो। सीधी सी बात है। आपको चीज़ें करनी है, सीखनी है, समझनी है और फिर लोगों तक पहुंचना है। अगर आपको इन सारी सब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद भी अगर आपको पैसा ना है ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको क्लाइंट्स भी दूंगी और बताऊंगी भी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें करने के बाद आप ये बोलने वाले हो आपकी मैम सिस्टम खराब है, सिस्टम पैसा नहीं दे रहा है, सिस्टम ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है जो कि हमको देखनी होती है। आई होप कि अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आप अभी तक क्या गलती कर रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि लोग अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बिना जोड़े लोगों को इनकम होती है क्या, आपको पता ही नहीं था। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी चीज़ें अगर लोग सीधे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा साइड में जाइए, इन चीज़ों को सीखिए, समझिए पेशेंस के साथ, ठीक है, और आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच सर।